डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट के ऊपर, जो कि काफ़ी हॉट सब्जेक्ट, हॉट टॉपिक रहा है अक्रॉस द ग्लोब एंड अक्रॉस द मीडिया चैनल्स। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट देयर रीसेंट skirmishes between Iran and Israel, which is only about the strike of Israel in Syria over the Iranian embassy, which resulted in the killing of 12 Iranian diplomats and other personals। इस हवाले से बात करेंगे क्या मिडिल ईस्ट में क्या नक्शा तब्दील होने जा रहा है। और आज सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली खामनाई ने ईद उल फितर के नमाज, ईद उल फितर के मौका पर, जुमा के नमाज के मौके पर उन्होंने इसराइल को बताया कि इसराइल ने जो तारीखी हमाकत की है उसको बबांग दोहल उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा और उसको मुंह के बल खाने पर मजबूर करेंगे। जो इसराइल ने हमाकत की है ईरानी एम्बेसी पर हमला करके, वो उसके अपने सॉइल पर हमला करने के मुतरादिफ होगा ईरान के, तो ईरान इसको कभी भी हाथ से जाने नहीं देंगे। ईरान के सुप्रीम क़यादत से लेकर नीचे सिविलियन मिलिट्री क़यादत एक पेज पर नजर आते हैं। और अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर इसराइल ने अपने तमाम एम्बेसीज खाली कर दिए हैं और इसराइल हाई अलर्ट पे है, रेड अलर्ट अब भी जारी है। और मुख्तलिफ मुल्कों से इसराइल ने अपने सफीरों को वापस बुला लिया मुशावरत करने के लिए। और सीरिया के अंदर से कल ईरान के वजीर खारजा वहाँ पर गए, उनसे मुशावरत की है। ईरान या सीरिया से, यमन से, अपने प्रॉक्सीज के जरिए किसी भी मुल्क से इसराइल के ऊपर हमलों की, मिसाइल्स की, क्रूज मिसाइल की बौछार कर सकते हैं, ड्रोन से हमले कर सकते हैं, जिससे इसराइल के मिलिट्री आर्सेनल्स, इसराइल की टॉप मिलिट्री कमांड इंस्टीट्यूशंस और इसराइल के पर्सनल उसके निशाने पर है। ये बहुत ही पेचीदा वार में कैफियत में दाखिल हो चुका है। और इसके जवाब में इसराइल के FM ने, फॉरेन मिनिस्टर ने हिब्रू और पर्शियन लैंग्वेज में ट्वीट किया, और अगर इसराइल के ऊपर ईरान अपने सॉइल से हमला कर दे तो वो डायरेक्ट ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ऐसे में अमेरिका का रिएक्शन क्या हो सकता है? क्या अमेरिका और ईरान जो ऑलरेडी कॉन्फ्रेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन के ऊपर उतर आते हैं तो रीजनल वॉर में तब्दील होता है, तो ईरान के अलायंस रशिया और चाइना का क्या रोल हो सकता है? और नेटो अलायंस के जरिए अमेरिका जो कि एक्सपेंशनिज्म को फैला रहा है, क्या उसका मनफी असरात पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब हो सकते हैं? इन तमाम अमूर पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और दूसरे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को वाहिद हल करा दिया। तमाम उन पर बात करेंगे। उससे पहले हमारे न्यू ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मसद खबरों के लाभ हमसे जुड़े रहे। तो आज मैं सबसे पहले आपको अल जज़ीरा का कोट करूंगा। इसराइल थ्रेटन्स टू स्ट्राइक ईरान डायरेक्टली। इसराइल ने थ्रेटन किया ईरान को स्ट्राइक करने के लिए डायरेक्टली। रहबर मुअज़्ज़म सईद अली खामनाई की हुक्म के बाद उन्होंने ईद उल फितर के हज़ारों के इज्तिमा से खिताब किया। वहाँ पर लोग, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने डेथ टू इसराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए और इंतकाम के नारे लगाए, जिसके जवाब में ईरानी अवाम शदीद बेचैनी से इंतज़ार कर रहे कि किस तरह से इसराइल को सबक सिखाया जाए कि इसराइल ने तारीखी जो मिस्टेक किया है उसको करप्ट किया जाए। तो सईद अली खामनाई के कहना था, व्हेन दे अटैक आवर कॉन्सुलेट, मैं गार्डियंस को कोट कर रहा हूँ, व्हेन दे अटैक आवर कॉन्सुलेट इट इज एज इफ दे हैव अटैक और सॉइल। जैसे कि उन्होंने हमारे कॉन्सुलेट पे अटैक किया है, जैसा कि उन्होंने हमारे सॉइल पे हमला किया, उन्होंने तारीखी मिस्टेक किया है। ये इसराइल नहीं जानते कि हम किस तरह से उनको जवाब देंगे। ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए ऑलरेडी अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा चुके हैं। और अमेरिकन जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस, वो भी हाई सिक्योरिटी, हाई अलर्ट पे है। ईरान उसके ऊपर आप इसके असरात क्या हो सकते हैं? अमेरिका की मिलिट्री बेसिस के ऊपर ईरान हमला कर सकते हैं अपने प्रॉक्सीज के जरिए। सीरिया में इंटेंसिफाई है ईरान के बेसिस, अमेरिका के बेसिस के ऊपर। इराक में ऑफ एंड ऑन अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले जारी है। और लेबनान में हिजबुल्लाह ने मोर्चे संभाल लिए और उनका कहना है कि हम किसी भी वक्त तैयार है। और कल ही इसराइल के 2 ड्रोन्स गिराए हैं, जो कि मिलियन डॉलर्स के जो ड्रोन्स हैं उनको गिराकर इसराइल ने रिटेलिएट किया है, जिसके नतीजे में कुछ पर्सनल की हलाकत की इतला है। मगर इसराइल को हिजबुल्लाह ने यह जवाब दिया है कि हम तुम्हारे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स को भी गिराने की सख्त रखते हैं। पहले वाले सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले उनके पास सिर्फ रॉकेट होते थे जो प्रॉक्सीज के पास, अब प्रॉक्सीज लेटेस्ट आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ इम्पैडिड है, इक्विप्ड है। तो इसराइल क्या रिस्पॉन्स देंगे और अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? और जो चाइना और रशिया का जो अलायंस है ईरान के, मिलकर इसको कर्व करने में क्या रोल अदा कर सकते हैं? और मैं आपको दूसरा जो डेवलपमेंट है वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है पेनी वोंग, उन्होंने कहा ये बहुत ही डेवलपमेंट है। इसराइल का जो इमेज है पूरी दुनिया में ख़राब हो चुका है, वो अपने डिप्लोमेसी को खो चुका है। सॉफ्ट जो इमेज था इसराइल की, जो
जो एंटी और हॉलोकॉस्ट के नाम पर अब वो मगरिब के गलियों में इजराइल के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिल रहा है। मिलियन मार्च हो चुका है और इजराइल के लिए जो सिंपैथी था वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब वेस्टर्न जो पावर थे उनके ऊपर भी उनके अवाम का प्रेशर है, जिसके नतीजे में वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को ही वाहिद हल समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया का उनका कहना था कि a pathway out of endless cycle of violation in the Middle East can only come with the recognition of a Palestine state। ये बहुत बड़ा बयान है इजराइल के लिए, देख धचका है कि वेस्टर्न जो पावर्स है यूरोपियन कंट्री से वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को वाहिद हल करा देते हैं और वो रेडी है किसी भी वक्त 2 स्टेट सॉल्यूशन अगर को पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी वही जवाब दिया है। Disappropriate response in Gaza risk destabilizing the Middle East is a consequence। इजरायली disappropriate response जो गाजा में उन्होंने दिया है, निहत्ते बच्चों को कत्ल किया है, इसकी वजह से हम मजबूर है इजराइल को कंडम करने के लिए। और 2 स्टेट सॉल्यूशन जो कि है वो वाहिद हल होगा इजराइल को बचाने के लिए, पैलेस्टीनियों को बचाने के लिए, और ये वाहिद एंडलेस जो वायलेशन है उसको ख़त्म करने का वाहिद सोर्स होगा। और इसी तरह मैं अगर आपको बताऊं, खामनाई ने कहा कि द मलेशियस regime made a mistake is their the matter and it will be punished। जो स्टेट है इजराइल के, उन्होंने गलती की है तारीखी, उसको हम सबक सिखाएंगे और उनको हम करारा जवाब देंगे। ऐसे में इस तरह से ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर है किसी भी वक्त ईरान हमला कर सकते हैं। प्रोक्सीज ऑलरेडी अलर्ट है। कल ही हौथीस ने 5 से लेकर 7 जो शिप्स थे, नेवल वेजल्स थे, जो कि इसराइल को एड एंड अम्यूनिशन लेके जा रहे थे, जिसमें कुछ बरतानिया के थे, कुछ अमेरिका के थे, उनको या तो अगवा किया, उन्हें आग जला दी, उनको ख़त्म कर दिया। तो बहुत इंटेंसिफाई करेगा। अपना हुर्मुज़ बंद हो सकता है, रेड सी अगर सस्पेंड होती है तो भूचाल आएगा और पूरी दुनिया में एक लहर पहुंच सकती है वॉर की, जिससे पूरी दुनिया आगोहून में हो सकते हैं। इससे पहले तमाम रियलिस्टिक जो माइंड से, इंटेलेक्चुअल से, उनको आने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर, ताकि इस वॉर को कर्व किया जा सके और मासूम जानों के ज़िया से बचाया जा सके। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ विद यू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मसला खबरों के अलावा हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।